जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th जेक बोर्ड के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका है। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे इस चैनल पर ज़रूर देखें। और अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 6√5 मल्टीप्लाई 2√5 इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, हम लोगों को बतलाना है। तो बात करें हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात √5 मल्टीप्लाई √5 की तो ये 5 हो जाता है। ये कैसे होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली जाने। तो √5 मल्टीप्लाई √5 आखिर 5 क्यों हो जाता है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि √5 मतलब 5 का पावर कितना है, यहाँ पर 5 का पावर इसका मतलब है 1/2। बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ पर क्या है, 5 का पावर 1/2, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 5 का पावर 1/2। अब हम लोग एक्सपोनेंट एंड लॉ में एक लॉ पढ़े हुए हैं, अगर यदि बेस सेम हो दैट मीन्स ये वाला लॉ, a का पावर b मल्टीप्लाई a का पावर c। अगर यदि इस तरह से कुछ हो तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर यदि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, a का पावर b प्लस c हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखें तो 5 का पावर 1/2 है और यहाँ पर 5 का पावर 1/2 है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड होगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। स्टेप की बात करें नेक्स्ट हम लोग, तो यहाँ पर 5 का पावर हाफ और हाफ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि √5 जब भी √5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो कितना आता है, 5 आता है। दैट मीन्स अगर ये √6 हो या √6 हो तो कितना आता है, ये 6 आता है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 60 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18√15 मल्टीप्लाई 2√3 इनमें से किसके बराबर होगा। हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा, ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा होता है 36, यहाँ पर हो जाएगा 36। वही बात करें हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √15 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हो जाएगा √45 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से तो क्या हो जाएगा, 36√45 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कर लेना है, ये 36√45, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बोला गया है कि 1/√7 माइनस √6 का परिमयकरण होगा। मतलब इसका परिमयकरण करने के बाद, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग कि इसका रेशलाइजेशन करने के बाद, यहाँ पर क्या होगा, तो रेशलाइज करने की बात जब भी आती है यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है। जब भी रेशलाइजेशन की बात आती है तो हम लोग को करना कुछ नहीं होता है, इसी नंबर को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट से, मतलब अंश और हर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना होता है, केवल साइन चेंज करके। यहाँ पर √7 माइनस 6 है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से। नीचे भी सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब अंश वाला पार्ट अंश वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हर वाला पार्ट हर वाले के साथ होगा, मतलब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसकी, तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 6 हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस ये √6 हो जाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पर, तो ये √7 प्लस √6 ऐड नहीं हो सकता, मतलब ये एज इट इज रहेगा, √7 प्लस ये
√6 हो जाएगा। वही बात करें हम लोग नीचे का यहाँ पर, तो ये √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मेट आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि a के जगह पर यहाँ पर √7 है और b के जगह पर यहाँ पर √6 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो √7 प्लस √6 है, तो यहाँ पर √7 प्लस √6 ही रहेगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों तरह के, यहाँ पर बाइलिंगुअल दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों क्लासेस ली जाती है। अगर यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो अभी ये क्लास को कर सकते हो और इंग्लिश से हो तो अभी आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 7⁵ डिवाइडेड बाय 7⁵ का मान इनमें से कौन सा होगा। और इंग्लिश में बात करें हम लोग तो द वैल्यू ऑफ 7⁵ डिवाइडेड बाय 7⁵ विल बी व्हाट। यहाँ पर पूछा गया कि 7⁵ डिवाइडेड बाय 7⁵ इनमें से किसके बराबर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर एक लॉ होता है, यहाँ पर एक लॉ ये है यहाँ पर कि अगर यदि मान लो कि a⁵p है और a⁵q है, दैट मीन्स यहाँ पर बोलना ये है कि अगर यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर आपस में क्या होता है, तो पावर आपस में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो लॉ होता है a⁵p माइनस q के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर यदि यहाँ पर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 7⁵ माइनस 1/5 हो जाएगा। अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का तरीका है 7⁵ और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये 5। बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो 5 के टेबल में जो 5 है 1 टाइम्स में आता है, 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 5 के टेबल में 5 फिर से हम लोग चेक करेंगे तो ये 1 टाइम्स में आता है, 1 को इस न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बचेगा यहाँ पर 5 और डिवाइड बाय कितना है, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पर है। 5 से 5 ये कट जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 7 का पावर 1 हो जाएगा और 7 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, ये 7 होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ इनमें से किसके बराबर होगा। इंग्लिश से बात करें हम लोग तो द वैल्यू ऑफ 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ विल बी व्हाट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यदि 2 का पावर 2/3 है मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब भी इस तरह का है तो यहाँ पर एक लॉ होता है, अगर यदि मान लो कि a का पावर p है मल्टीप्लाई a का पावर अगर यदि q है, दैट मीन्स बोलने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर यदि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में क्या होता है, पावर हमेशा आपस में ऐड होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि a का पावर p प्लस q हो जाएगा। इससे पहले जो हमने देखा यहाँ पर क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, बट बीच में क्या था, बीच में यहाँ पर डिवाइड था, इसीलिए पावर आपस में क्या हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 है तो यहाँ पर अगर यदि 3 और 3 का एलसीएम ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
फिर अगेन हम लोग चेक करेंगे कि अगर यदि 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और जो आता है उसको फिर हम लोग इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अगेन फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और इस न्यूमरेटर पार्ट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। और बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग क्या, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 का मतलब होता है यहाँ पर 2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 17 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17 का पावर 5, इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। इंग्लिश में बात करें तो कुछ भी फर्क नहीं है, इसी क्वेश्चन को लिख करके बोला गया इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है। देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर फिर से बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बीच में बेस सेम हो तो क्या हम लोग करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 17 का पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 5। अब 17 का पावर 2 + 5 हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 17 का पावर 2 + 5 7, यानी 17 का पावर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 का पावर 7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 17 को 7 बार लिखा गया है। हम लोग बोल सकते हैं फाइनली जो इसका करेक्ट आंसर होगा